जयंत ब्राह्मण के मुख से श्रवण कर लिया था कि बैसाख महीने में अगर शिवरात्रि पड़े और उस शिवरात्रि पर एक कलश का पात्र, लोटा तांबे का या मिट्टी में रखा हुआ जल पात्र में लेकर एक बेलपत्र का छोटा सा भाग उसमें छुआया हुआ, और फिर निवेदन कर रहा हूं अगर बेलपत्र उस दिन नहीं मिले तो पात्र लेकर चले जाना मंदिर में। मंदिर में शंकर जी पे तो बेलपत्र चढ़ी होगी ना, अरे बोलो तो जरा, चढ़ी होगी ना। उसी बेलपत्र को धोकर फिर जल के पात्र में उसको छुआकर फिर शंकर भगवान को भावों से, दिल से जो चाहते हो, धन वैभव संपदा सत्ता या रोग से मुक्ति, चाहे उदर से जुड़ी हो। हाँ, एक चीज का ध्यान करना, अगर संपदा के लिए, विवाह के लिए या विद्या के लिए या अन्य चीजों के लिए आप शिव जी को जल चढ़ा रहे हो तो उसके जल को उठाकर नहीं लाना है। और अगर रोग के लिए जल चढ़ा रहे हो कि मुझे ये तकलीफ है, घर में ये बीमारी चल रही है या रोग चल रहा है या किडनी का या लीवर का या कैंसर का या ब्लड प्रेशर का, तो जो जल तुमने समर्पित करा उसको लेकर आकर आचमन भी करना। कौन से दिन? वैशाख मास की शिवरात्रि का बहुत ही महत्व है साथियों, इसलिए वैशाख मास की शिवरात्रि पर उपाय करना ना भूलें। अगर रोग मुक्ति के लिए उपाय कर रहे हैं तो जल का आचमन करें, और अगर धन दौलत वैभव सत्ता विद्या के लिए उपाय कर रहे हैं तो जल को घर पर नहीं लाना है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जानते हैं वैशाख मास की शिवरात्रि पर और क्या उपाय करने चाहिए, गुरुदेव ने और क्या क्या उपाय बताए हैं। मिट्टी के पात्र में जो रात्रि भर जल रखा हो, मिट्टी के पात्र में, अगर आपके पास में घड़ा हो, हंडा हो, नी हो तो दिया हो, दीपक हो, कुल्हड़ हो, कोई भी तुम्हारे पास में जो मिट्टी का पात्र, उसमें जल भरना। वो जल बैसाख के महीने की किसी भी सोमवार के दिन, किसी भी सोमवार के बैसाख महीने या किसी प्रदोष के दिन या बैसाख महीने के शिवरात्रि के दिन मिट्टी के पात्र का जल अपने घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श कराकर उस मिट्टी के पात्र के जल को तांबे के पात्र में डाल लीजिए और घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श करा लीजिए और शंकर भगवान पर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करिए। कुंदकेश्वर महादेव कभी जीवन में पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उन्नति की सीढ़ी की ओर बढ़ते चले जाओ। बोलिए कुंदकेश्वर महादेव की जय। वैशाख महीने में सोमवार के दिन, प्रदोष के दिन या वैशाख मास की शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर जो मिट्टी का पात्र होता है, हंडा होता है, कुल्हड़ होता है, किसी का भी जल यानी कि ठंडा जल, मिट्टी के पात्र का जल तांबे के कलश में लेकर के घर के सभी व्यक्ति का हाथ लगा करके शिवालय जाएं और शिवलिंग पर जरूर अर्पण करें कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के। तो वह व्यक्ति, वह उसका घर, उसके परिवार के सभी सदस्य उन्नति की ओर चढ़ते जाते हैं। तो वैशाख मास में इस उपाय को भी करना ना भूलें। चलिए जानते हैं गुरुदेव ने और कौन से अचूक उपाय बताए हैं। आज भी मेरी माताओं से निवेदन करूंगा, यहाँ पर जितनी बहन बेटियां बैठी हैं और आस्था चैनल के माध्यम से पूरे विश्व की जो माताएं कथा सुन रही हैं, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से जहां आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं और लाखों की संख्या में पधारी हुई सारे बहन बेटियां अगर इस कथा को श्रवण कर रही हैं तो अपने भीतर उतारना। जब जब तुम्हारी जिंदगी में दुख आए, जब जब तुम्हारी आंखों में आंसू आए, किसी से जाकर मत कहना कि तुम्हें ये दुख है। एक चावल का दाना लेकर जाना, शुभ सुंदरी का स्पर्श कराकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर आखा मतलब टूटा हुआ नहीं, पूर्ण अक्षत का दाना अशोक सुंदरी माता के स्थान पर स्पर्श करा करके शिवलिंग पर चढ़ा देने मात्र से भगवान सारी कामना पूर्ण करते हैं, नेत्रों में अश्रु नहीं आने देते हैं, दुख दर्द को दूर करते हैं। तो वैशाख का पावन मास चल रहा है, सोमवार के दिन, प्रदोष के दिन, शिवरात्रि के दिन बहुत अवसर आ रहे हैं करने के लिए, इन उपायों को जरूर करें। जानते हैं गुरुदेव ने और उपाय क्या बताए हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए। अगर गलती हो जाए, एक बार बेलपत्री को लेकर मात्र इस डंडी का भाग जहाँ तुम बैठे हो उससे पीछे की ओर कर शिवलिंग पर चढ़ा दो। सारी गलतियां भोले बाबा माफ़ कर देते हैं। तो वैशाख मास में इस उपाय को भी जरूर करें। एक बेलपत्री का पत्ता लें और
जहाँ हम बैठे हैं उसके विपरीत दिशा में डंडी का मुख रखते हुए शिवलिंग पर अर्पण कर दें, जिससे जितनी भी गलतियाँ वर्ष भर में हमसे हुई है बाबा उसे ज़रूर माफ़ कर देते हैं। पर ध्यान रखें आगे से गलती करने की भूल ना करें। साथ ही में पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने वैशाख शिव महापुराण कथा में वैशाख शिवरात्रि का बहुत ही अचूक उपाय, अद्भुत उपाय बताया है, जिससे हर कामना पूर्ण होती है। क्या करना है, एक कलश जल लें, एक ताम पात्र में जल डाल दें, उसमें जो बेलपत्री का फल होता है जिसे बिल्ला या बेल फल बोला जाता है, आपके यहाँ क्या बोला जाता है कमेंट ज़रूर करिएगा। उसके फल के गूदे को थोड़ा सा अंदर का भाग ले लीजिए, उसे उस लोटे में डाल दीजिए। वह पानी शिवलिंग पर अर्पण करने से सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं, अटका हुआ काम भी ज़रूर सफल होता है। गुरुदेव ने यहाँ तक कहा अगर उस दिन आपको बेल फल ना मिले, बेलपत्री का फल ना मिले, उसके अंदर का भाग नहीं मिले, तो बेलपत्री का जो पत्ता होता है, बेलपत्र जो होता है, उसे ही पानी में थोड़ा सा छुआ करके, यानी कि पूरा डालना नहीं है, बेलपत्री को छुआ करके निकाल लो और वह पानी शिवलिंग पर अर्पण करने से भी सारे कार्य सिद्ध होते हैं। तो ये बेलपत्री वाले उपाय, बेलपत्री के फल वाले उपाय, वैशाख मास की शिवरात्रि कई गुना फल देने वाली होती है। गुरुदेव ने अपनी कथा में यहाँ तक कहा है कि वैशाख मास में किसी भी दिन बेलपत्री का जो फल है, यानी कि बेल फल है, बिल्ला जो है, उसे शिवलिंग पर अर्पण करने से 1000 अश्वमेघ करने का जो फल प्राप्त होता है वह मात्र एक बिल्ला यानी कि बेलपत्री का फल शिवलिंग पर अर्पण करने से तुरंत प्राप्त हो जाता है। तो एक बेलपत्री का फल पूरे वैशाख मास में किसी भी दिन शिवलिंग पर जरूर अर्पण करें। इसी के साथ यही उपाय गुरुदेव ने बताया है कि अगर किसी के पेट में दर्द रहता है, पेट की कोई समस्या है, तो वैशाख मास में बेलपत्री का फल शिवलिंग पर अर्पण करें, उसे थोड़ी देर वहीं रखे रहने दें शिवलिंग पर और थोड़ी देर बाद उठा लें। तब तक आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करें, नमः शिवाय बोलते रहें। उठाने के बाद उसे अपने घर ले आएँ। वैशाख महीने में वह फल नहीं खाना है, अगला जो महीना आता है उसमें उस फल को उस व्यक्ति को खिलाएं जिसके पेट में दर्द रहता है। थोड़ा थोड़ा भाग खिलाएं जिससे उसका पेट का जो दर्द है वह समाप्त हो जाए, पर अगले महीने खाना है, वैशाख महीने में नहीं खाना है। अगर फल आपका ख़राब होने लगे तो वैशाख महीने में उसे जब शिवलिंग से उठा करके लाएं तब सुखा दें, धूप में उसे फोड़ करके सुखा दें और जब उसका जो सूखा हुआ भाग रहता है उसे ही पानी में डाल करके उस व्यक्ति को पिलाते रहें जिसके पेट में उधर से संबंधित जुड़ी हुई कोई परेशानी है। तो ये बहुत ही छोटे छोटे और बहुत ही सरल चमत्कारी उपाय हैं जिन्हें वैशाख मास में ज़रूर करें। आपने भी अगर कोई उपाय किया है और आपका मनोरथ पूर्ण हुआ है तो उस उपाय का नाम कमेंट में ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। महाकाल बाबा सबकी कामना पूर्ण करें। इसी के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। हर हर महादेव।